श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सप्रेम नमन। 3 भाग वाले कथा श्रृंखला का आज मैं आप सभी के सम्मुख अंतिम भाग की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब तक की कथा पढ़ते समय कोई त्रुटि रह गई हो या अपराध हो गया हो या शब्द उच्चारण में भूल हो गई हो तो अज्ञानी जानकर क्षमा कर दें। पिछले कथा में हमने ब्रह्मा जी को मोहिनी नाम की अप्सरा द्वारा दिए गए शाप और गंगा माता के व्युत्पत्ति और महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से हमने सुना। आज की कथा अत्यंत ही गूढ़ और परम भक्ति भाव से ओतप्रोत है। वह इसलिए कि आज हम परम वैष्णव और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त स्वयं भगवान शिव की कथा और चरित्र का श्रवण करने वाले हैं, जो स्वयं गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण वल्लभा श्री राधा को श्रवण करा रहे हैं। परंतु उससे पूर्व हम ब्रह्मा जी के शाप के निवारण की कथा भी सुनेंगे। आग्रह है कि आज की कथा को विनम्र भक्ति और संशय रहित भाव से एकाग्रता के साथ श्रवण करें। भगवान शिव जो सबके ईश्वर हैं और जगत के स्वामी, उनकी महिमा का गुणगान स्वयं अनंत शिवों के स्वामी भगवान कृष्ण करे तो यह और भी अनिर्वचनीय हो जाता है। इसलिए विलंब ना करते हुए भगवान राधा रमन जी का ध्यान करते हुए यह कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, तदंतर सबने गंगा को देखकर मेरी माया मानी। उस समय नारायण ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा, चतुर्मुख उठो, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें शाप लगा है, अतः मेरी आज्ञा से इस गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाओ। यद्यपि तुम स्वयं पवित्र हो और वे समस्त तीर्थ तुम वैष्णवपति का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि प्रकृति की अवहेलना करने से तुम्हें शाप मिला है। अहंकार सभी के लिए पापों का बीज है और अमंगलकारी होता है। तुम शीघ्र मेरे परात्पर धाम गोलोक को जाओ और वहां प्रकृति की अंशरूपा मंगलदायिनी भारती को पाओगे। कल्याण सृष्टि की बीज रूपनी प्रकृति को अपनाओ। अहो, तुमने एक कल्प तक तप किया है, तो भी इस समय एक अप्सरा के शाप से कोई भी तुम्हारे मंत्र को नहीं ग्रहण करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा में भी तुम्हारी ही पूजा होगी, क्योंकि तुम ही जगत के धारण पोषण करने वाले स्वात्माराम सर्वरूपी तथा सब और समस्त देहों में पूजा स्वरूप हो। उस समय मेरी आज्ञा मानकर जगत गुरु ब्रह्मा ने गंगा के जल में स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र ही गोलोक को चले गए। फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। वे बारंबार मेरे परम निर्मल यश का गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी सती भारती को प्राप्त किया। वागेश्वरी भारती को पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवन मोहिनी देवी को प्राप्त करके मुझे प्रणाम करके अनंतर वे लौट आए। ब्रह्मलोक के निवासियों ने उन भारती देवी को देखा, जो कौतूहल से भरी हुई परम सुंदरी रमणीय तथा श्वेत वर्णा थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान जान पड़ते थे। दीप्तिमान ओष्ठ और अधर पल्लव पके बिंब फल की प्रभा को छीने लेते थे। मुक्ता पंक्ति की शोभा को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्तियों से उनके मुख की मनोहरता और भी बढ़ी गई थी। रत्न निर्मल केयूर कंगन हाथों की ओर रत्नों के नुपुर चरणों की शोभा बढ़ाते थे। रत्नमय युगल कुंडलों से कानों के नीचे के भाग झलमला रहे थे। रत्नेंद्र सार निर्मित हार से उनका वक्षस्थल अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वे अग्निशुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यौवन से संपन्न एवं अत्यंत कमनीय दृष्टि गोचर होती थी। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। ब्रह्मलोक निवासियों ने उन पर प्रिय वस्तु निछावर करके परम मंगलमय उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारती को वे सानंदपुरी के भीतर ले गए। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, ब्रह्मांड में जिन जिन लोगों को अपनी शक्ति पर गर्व होता है, उनके उस गर्व या अभिमान को जानकर मैं ही उन पर शासन करता हूँ। उनके घमंड को चूर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सबका आत्मा और परात्पर परमेश्वर हूँ। पहले ब्रह्मा के गर्व को जो मैंने चूर्ण किया था, वो प्रसंग तो तुमने सुन लिया। अब शंकर के अभिमान भंजन का प्रसंग क्रमश सुनाता हूँ, सुनो।
प्रिय, छोटे बड़े जो भी लोग हैं उनके इस तरह के गर्व को मैं अवश्य चूर्ण कर देता हूँ। स्वयं शिव मेरे अंश हैं, जगत के संहारक है और मेरे समान ही तेज, ज्ञान तथा गुण से परिपूर्ण है। प्रिय, योगी लोग उनका ध्यान करते हैं। वे योगेंद्र के गुरु के भी गुरु हैं तथा ज्ञान स्वरूप हैं। उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। 60 सहस्त्र युगों तक दिन रात तपस्या करके मेरी कला से पूर्ण भगवान शिव तप और तेज में मेरे समान हो गए, सनातन तेज की राशि हो गए। उनमें करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हुआ। वे भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष हो गए। योगेंद्रगण दीर्घकाल तक उनके तेज का ध्यान करते करते उसके भीतर अत्यंत सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार करने लगते हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे 5 मुखों से सुशोभित होते हैं और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। हाथों में त्रिशूल और पट्टीश है। कटी भाग में व्याघ्रचर्म वस्त्र शोभा पाता है। वे श्वेत कमल के बीज की माला से स्वयं को अपने मंत्रों का जाप करते हैं। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छाई रहती है। वे परात्पर शिव मस्तक पर अद्र चंद्रमा मुकुट तथा सुनहरे रंग की जटाओं का भार धारण करते हैं। उनका स्वरूप शांत है। वे तीनों लोकों के स्वामी तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहते हैं। अपने आप को परमेश्वर मानकर समस्त संपत्तियों के दाता होकर कल्प वृक्ष समान सबको में सारी मनोवांछित वस्तुएं देते हैं। जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही वर देकर वे समस्त वरों के स्वामी हो गए। इस प्रकार स्वात्माराम शिव अपनी ही लीला से अभिमान को अपनाकर गर्वयुक्त हो गए। एक समय की बात है, वृक नामक दैत्य ने शिव के केदार तीर्थ में 1 वर्ष तक दिन रात कठोर तपस्या की। कृपा निधान शिव प्रतिदिन कृपा पूर्वक अभीष्ट वर देने के लिए उसके सामने जाते थे, परंतु वह असुर किसी दिन भी वर नहीं ग्रहण करता था। वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शंकर निरंतर उसके सामने उपस्थित रहने लगे। वे भक्ति पाश से बंधकर वर देने के लिए उद्यत हो क्षण भर भी वहां से अतृत ना जा सके। संपूर्ण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, भोग, मोक्षा तथा श्रीहरि का पद, यह सब कुछ भगवान शूलपाणी देना चाहते थे, परंतु उस दैत्य ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वह केवल उनके चरण कमलों का ध्यान करता रहता था। जब ध्यान टूटा तब उस दैत्यराज ने अपने सामने साक्षात शिव को देखा, जो संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। उनकी ही माया से प्रेरित हो वृक ने भक्तिपूर्वक यह वर मांगा कि प्रभु, मैं जिसके माथे पर हाथ रख दूंगा वह जलकर भस्म हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर जाते हुए भगवान शिव के पीछे वह दैत्यराज दौड़ा। फिर तो मृत्युंजय शंकर मृत्यु के भय से त्रस्त होकर भागे। उनका डमरू गिर पड़ा। मनोहर व्याघ्रचर्म की भी यही दशा हुई। वे दिगंबर होकर दानव के भय से 10 दिशाओं में भागने लगे। वे चाहते तो उसे मार डालते, परंतु भक्त वत्सल जो ठहरे, अतः भक्त पर कृपा करके उसे मारते नहीं हैं। साधु पुरुष दुष्ट के अनुसार बर्ताव कदापि नहीं करते हैं। भगवान शिव उसे समझा भी ना सके। उन्होंने कृपा पूर्वक उसे अपना स्वरूप ही माना, क्योंकि उनकी सर्वत्र में समान दृष्टि थी। शिव उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे। उनका अहंकार गल गया। भद्रे, मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी ही शरण ली। उस समय मुझे अपने आश्रम पर आते देख उन्हें कुछ धैर्य मिला। उनके कंठ, होठ और तालू सूख गए थे और वे भय से विह्वल हो हे हरे रक्षा करो इसका जप कर रहे थे। तब मैंने उस दैत्य को अपने पास बिठाकर समझाया और सब समाचार पूछा। पूछने पर उसने सब बातें क्रमश बताई। उस समय मेरी आज्ञा से वह असुर तुरंत माया द्वारा ठगा गया। मैंने उसको यह कहकर मुंह में डाल दिया कि तुम अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा तो करो कि यह बात सत्य है या नहीं। उसने अपने मस्तक पर हाथ रखा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। तब सिद्ध, सुरेंद्र, मुनीन्द्र और मनु प्रसन्नता पूर्वक उत्तम भक्ति भाव से मेरी स्तुति करने लगे और शिवजी लज्जित हो गए। उनका गर्व चूर्ण हो गया। फिर मैंने उन्हें समझाया और वे अपने स्थान को चले गए। इसी तरह गर्भ में भरे हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुर का वध करने के लिए गए। वे मन ही मन यह समझकर कि मैं तो समस्त लोकों का संहारक हूँ, फिर मेरे सामने स्फटिंगी
के समान दैत्य की क्या बिसात है। युद्ध क्षेत्र में गए उस समय उन्होंने मेरे दिए हुए त्रिशूल तथा श्रेष्ठ कवच को साथ नहीं रखा था। उनका त्रिपुर के साथ 1 वर्ष तक दिन रात युद्ध होता रहा, किंतु कोई भी किसी पर विजय नहीं पा सका। शक्ति में दोनों समान सिद्ध हुए। प्रिय, पृथ्वी पर युद्ध करके दैत्यराज माया से बहुत ऊंचाई पर 50 करोड़ योजन ऊपर उठ गया। साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस दैत्य का वध करने के लिए तत्काल ऊपर को उठे। वहां निराधार स्थान पर 1 मास तक युद्ध चलता रहा। भयानक संग्राम हुआ। अंत में शिव को उठाकर उस दैत्य ने भूतल पर दे मारा। रथ सहित रुद्र के धराशायी हो जाने पर देवर्षिगण भयभीत हो मेरी स्तुति करने लगे और बार बार बोले, श्री कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। भय का कारण उपस्थित हुआ जान शिव ने निर्भयता पूर्वक मेरा ही स्मरण किया। उन्होंने संकट काल में मेरे ही दिए हुए स्त्रोत से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन किया। उस समय अपनी कला द्वारा शीघ्र ही वृषभ रूप धारण करके मैंने सोते शंकर को सिंहों से उठाया और उन्हें अपना कवच तथा शत्रुमर्दन शूल दिया। उसे पाकर उन्होंने दानवों के उस अत्यंत ऊंचे स्थान त्रिपुर को, जो आकाश में निराधार टिका हुआ था, मेरे दिए हुए शूल से नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव ने मुझे दर्पहंता ही बारंबार लज्जापूर्वक स्तवन किया। दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख सब देवता और मुनि प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। तब से भगवान शंकर ने विग्र के बीज स्वरूप दर्प को त्याग दिया। वे ज्ञान स्वरूप से स्थित हो सब कर्मों निर्लिप्त भाव से संलग्न रहने लगे। तदंतर मैं अपने प्रिय भक्त शंकर को ऋषभ रूप से पीठ पर वहन करने लगा, क्योंकि तीनों लोकों में शिव से बढ़कर प्रियतम मेरे लिए दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा मेरे मन स्वरूप, महेश्वर मेरे ज्ञान रूप और मूल प्रकृति ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी बुद्धि रूपा है। निद्रा आदि जो शक्तियां हैं वे सब की सब प्रकृति की कलाएं हैं। साक्षात सरस्वती मेरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। कल्याण के अधिदेवता गणेश जी मेरे हर्ष हैं। स्वयं धर्म, परमार्थ तथा अग्निदेव मेरे भक्त हैं। गोलोक के संपूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्य के अधिदेवता हैं। तुम सदा मेरे प्राणों के अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गोपंगनाएं तुम्हारी कलाएं हैं, अतएव मुझे प्यारी हैं। गोलोक निवासी समस्त गोप मेरे रोमकूप से उत्पन्न हुए हैं। सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे प्राण है। वरुण जल के अधिदेवता तथा पृथ्वी मेरे मल से प्रकट हुए हैं। मेरे शरीर का शून्य भाग ही महाकाश कहा गया है। काम की उत्पत्ति मेरे मन से हुई है। इंद्र आदि सब देवता मेरी कला के अंशांश से प्रकट हुए हैं। सृष्टि के बीज रूप जो महत आदि तत्व हैं, उन सब का बीज रूप आश्रयहीन आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। कर्म भोग का अधिकारी जीव मेरा प्रतिबिंब है। मैं साक्षी और निरीह हूँ, किसी कर्म का भोगी नहीं हूँ। मुझे स्वेच्छा में परमेश्वर का यह शरीर भक्तों के ध्यान के लिए है। एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ। इसके बाद श्री राधिका ने पूछा, भगवान आप सत तत्वों के ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष हैं। समस्त संदेहों का निवारण करने वाले प्रभु, मेरे अभिष्ट का निवारण कीजिए। समस्त संदेहों का निवारण कीजिए प्रभु। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान शंकर संपूर्ण ज्ञानों के अधिदेवता, समस्त तत्वों के ज्ञाता, मृत्युंजय, काल के भी काल तथा आपके ही तुल्य महान है। फिर वे अपने सारे अंगों में विभूति क्यों लगाते हैं? पंचमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दिगंबर और जटाधारी क्यों हैं? सर्व समुदाय से क्यों विभूषित होते हैं? वे देवेंद्र श्रेष्ठ वाहन छोड़कर वृषभ के द्वारा ही क्यों भ्रमण करते हैं? रत्नसार निर्मित आभूषण क्यों नहीं धारण करते हैं? अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र को त्याग कर व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं? परिजात छोड़कर धतूरे के फूल क्यों धारण करते हैं? उन्हें मस्तक पर रत्नमय किरीट धारण करने की इच्छा क्यों नहीं होती? जटा पर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों है? दिव्य लोक छोड़कर उन प्रभु को शमशान में रहने की अभिलाषा क्यों होती है?
चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्पों को छोड़कर वे विलव पत्र तथा विलव काष्ठ के अनुलेपन की स्पृहा ही क्यों रखते हैं? मैं यह सब जानना चाहती हूँ। प्रभु, आप विस्तार के साथ इसका वर्णन करें। नाथ, इसे सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल बढ़ रहा है, इच्छा जाग उठी है। राधिका की यह बात सुनकर मधुसूदन ने हंसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और कथा कहना आरंभ किया। भगवान कृष्ण बोले, प्रिय, पूर्णतम महेश्वर ने 60,000 युगों तक तप करते हुए मन के द्वारा सानंद मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात वे तपस्या से विरत हो गए। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यंत कमनीय अंग, किशोर अवस्था और परम उत्तम श्याम सुंदर रूप, सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे रूप को देखकर त्रिलोचन के लोचन तृप्त ना हो सके। वे एकटक नेत्रों से देखते रहे तथा भक्ति के उद्रेक से प्रेम विहल हो महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने सोचा, सहस्त्रमुख शेषनाग तथा चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान हैं, जिन्होंने बहुसंख्यक नेत्रों से भगवान के मनोहर रूप का दर्शन करके अनेक मुखों से उनकी स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामी को पाकर 2 ही नेत्रों से इनके रूप को क्या देखूं और एक ही मुख से इनकी क्या स्तुति करूं। इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया। तपस्वी शंकर के मन ही मन इस प्रकार संकल्प करने पर उनके 4 मुख और प्रकट हो गए तथा पहले के मुख को लेकर पंचम संख्या की पूर्ति हो गई। उनका एक एक मुख 3-3 नेत्रों से सुशोभित होने लगा, इसलिए वे पंचमुख और त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की स्तुति की अपेक्षा मेरे रूप के दर्शन में ही अधिक प्रेम है, इसलिए उनके नेत्र ही अधिक प्रकट हुए। उन ब्रह्म स्वरूप शिव के वे 3 नेत्र सत्व, रज तथा तम नामक 3 गुण रूप है। इसका कारण सुनो। भगवान शिव सात्विक अंश वाली दृष्टि से देखते हुए सात्विक जनों की, रजस दृष्टि से रसिक लोगों की तथा तमस दृष्टि से तमोगुणी लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर सती के दाह संस्कार जनित भस्म को लगाकर अपने अंगों में मलते हैं, इसलिए विभूतिधारी कहे जाते हैं। सती के प्रति प्रेम भाव के कारण ही वे उनकी हड्डियों की माला तथा भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्वात्माराम है, तथापि उन्होंने पूरे 1 साल तक सती के शव को लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सती का एक एक अंग जहां जहां गिरा वहां सिद्धपीठ हो गया, जो मंत्रो सिद्धि प्रदान करने वाला है। राधिके, तदंतर अविष्ट शव को छाती से लगाकर वे मूर्छित हो सिद्धि क्षेत्र में गिर पड़े। तब मैंने महेश्वर के पास जाकर उन्हें गोद में ले सचेत किया और शोक का हर लेने वाला परम उत्तम दिव्य तत्व का उपदेश दिया। उस समय शिव संतुष्ट हो अपने लोक को पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति कला काल के द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सती को प्राप्त कर लिया। वे योगस्थ होने के कारण दिगंबर हैं। उन नित्य परमेश्वर में इच्छा का सर्वथा अभाव है। उनके सिर पर जो जटाएं हैं वे तपस्या काल की हैं, जिन्हें वे आज भी विवेक पूर्वक धारण करते हैं। योगी को केशों का संस्कार करने तथा शरीर को वेशभूषा से विभूषित करने की इच्छा नहीं होती। उसका चंदन और कीचड़ में तथा मिट्टी के ढेले और श्रेष्ठ मणि रत्न में संभाव होता है। गरुड़ से द्वेष रखने वाले शर्प भगवान शंकर की शरण में गए। उन्हीं शरणागतों को वे कृपा पूर्वक अपने शरीर में धारण करते हैं। उनका ऋषभ रूप वाहन तो मैं स्वयं ही हूँ, दूसरा कोई भी उनका भार वहन करने में समर्थ नहीं है। पूर्व काल में त्रिपुर के वध के समय मेरे कलांश से उस वृषभ की उत्पत्ति हुई थी। परिजात आदि पुष्प तथा चंदन आदि सुगंधित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं, इसलिए उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। धतूर, बिलव पत्र, बिलव काष्ठ का अनुलेपन, गंधहीन पुष्प तथा व्याघ्र चर्म योगियों को अभिष्ट है, इसलिए उनमें उनकी सदा प्रीति रहती है। दिव्य लोक में, दिव्य शैया में और जन समुदाय में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वे अत्यंत एकांत शमशान में रहकर दिन रात मेरा ध्यान किया करते हैं। ब्रह्मा से लेके कीट पर्यंत प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस अनिर्वचनीय रूप में ही उनका मन निरंतर लगा रहता है। ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर शूलपानी शंकर का क्षय नहीं होता। उनकी आयु का प्रमाण मैं भी नहीं जानता, फिर श्रुति क्या जानेगी।
मृत्युंजय शिव ज्ञान स्वरूप हैं। वे मेरे तेज के समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना कोई भी शंकर को जीत नहीं सकता। शंकर मेरे परम आत्मा है। शिव मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। उन त्रिलोचन में मेरा मन सदा लगा रहता है। भगवान भव से बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। राधे, मैं गोलोक और वैकुंठ में नहीं रहता, तुम्हारे वक्ष में भी वास नहीं करता। मैं तो सदा शिव के प्रेम पास में बंधकर उन्हीं के हृदय में निरंतर निवास करता हूँ। शंकर अपने 5 मुखों द्वारा मीठी तान के साथ सदा मेरी गाथा का स्वरसिद्ध गान किया करते हैं, इसलिए मैं उनके समीप रहता हूँ। वे योग द्वारा भुभंग की लीला मात्र से ब्रह्मांड समुदाय की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है। शंकर से बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है जो अपने दिव्य ज्ञान के भूभ्रंग लीला द्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल आदि की पुनः सृष्टि करने में समर्थ है। उन शंकर से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति, दास्य भाव, मुक्ति, समस्त संपत्ति तथा संपूर्ण शुद्धियों को भी देने में समर्थ है। अतः शंकर से बढ़कर कोई दाता नहीं है। वे 5 मुखों से दिन रात मेरे नाम और यश का गान करते हैं और निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई बड़ा भक्त नहीं है। मैं सुदर्शन चक्र तथा शिव, ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेज में हम लोगों की समानता नहीं कर सकते। प्रिय, इस प्रकार मैंने शंकर के निर्मल यश का पूर्णतः वर्णन किया है और उनके दर्प भंग की भी कथा तुम्हें सुनाई है। इस प्रकार से ये 3 भागों वाला कथा श्रृंखला जो परम भक्ति भाव से परिपूर्ण था, उसका श्रवण करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अति शीघ्र मैं एक नवीन कथा लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होगा। हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।